जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश। आज 23 मार्च सरदार भगत सिंह का शहीदी दिवस। कुछ कल की खबरें जो इस समय चर्चा में रही, तो खबर बिहार से। बिहार में ललन सिंह ने, माने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अपनी कार्यकारिणी बनाई वो बड़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश से केसी त्यागी को नहीं शामिल किया, ये चर्चा में। आपराधिक छवि के जौनपुर से रारी से विधायक रहे, सांसद रहे धनंजय सिंह, चर्चा में उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और प्रदेश अध्यक्ष रहे जनता दल यूनाइटेड के अनूप सिंह पटेल, अभी हाल ही में उन्होंने रिजाइन किया था, सचिव बना दिया गया। लेकिन केसी त्यागी जी को कुछ नहीं बनाया गया। तो चर्चा में है कि भाई केसी त्यागी से क्या नाराजगी है, कैसे नहीं बनाया गया। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या जिस प्रकार से बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में तमाम लोग अलग हो गए, क्या उत्तर प्रदेश में भी केसी त्यागी के नेतृत्व में या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दूसरे धड़े को सपोर्ट करेंगे केसी त्यागी जी। चर्चा बहुत है, बाजार गर्म है चर्चाओं का कि केसी त्यागी जी को जनता दल यूनाइटेड में तरजीह नहीं मिल रही थी, लिहाजा अब वो राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू के समकक्ष संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह भी चर्चा है कि जब शरद यादव जी ने 11 अक्टूबर 2018 को जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल को पुनर्जीवित करने के लिए श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी को जिम्मेदारी सौंपी थी, उस समय भी बात हुई थी। तो उस समय भी ये बात आई गई हो गई, केसी त्यागी जी जेडीयू के साथ गए। लेकिन इधर जो लगभग 5 वर्ष का समय उन्होंने बिताया, उससे उन्हें गहरी निराशा हुई, हताशा हुई। तो चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्तर का कोई न कोई खेला केसी त्यागी जी करेंगे। धनंजय और बिहार दिवस भी मनाया गया। बिहार दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मनाया गया। जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने बिहार दिवस को बड़े पैमाने पर शुरू से ही बढ़ चढ़ करके मनाना। तो पहले यह कार्यक्रम राजगीर में रखा गया था, लेकिन शराब के जो वहां पर तमाम मौतें हुई, छापेमारी चल रही है तमाम, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि शराब के लपेटे में कोई जो है बिहार दिवस मनाने वाले साथी आ जाए। तो इस नाते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना गया चित्रगुप्त रिजॉर्ट, जहां पर चर्चा पर चर्चा। आमतौर से कोई महोत्सव मनाया जाता है तो उसका चर्चा पर चर्चा नहीं, उसमें नाच गाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। परंतु यह जो बिहार दिवस मनाया गया चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के द्वारा, और इसमें चित्रगुप्त को लेकर के भी रहा, तो यह कार्यक्रम 22 मार्च से शुरू हुआ और यह 3 अप्रैल तक रहेगा। 3 अप्रैल को इसका समापन होगा। परंतु अब इसमें और भी 4 दिन जोड़ दिया गया है, 4, 5, 6, 7 कि चित्रगुप्त महोत्सव को लेकर के। चूंकि चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव, जन्मोत्सव माना जाता है कि चैत्र की पूर्णिमा को, चैती पूर्णिमा, तो चैत्री पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा को, तो चैत्र पूर्णिमा को भी एक बड़ा कार्यक्रम बलदाऊ जी श्रीवास्तव के नेतृत्व में 6-7 का 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। वो चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन में मनाया जाएगा। तो इन सबको जोड़ जाड़ के देखा जाए तो लगभग ये कार्यक्रम 16 दिन का चल जाएगा। 22 मार्च से शुरू हो गया कल से, और ये करीब 6 अप्रैल तक ये जाएगा। तो इस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा। और कुछ खबरें, ये बिहार दिवस जो मनाया जाता है तो उसमें बड़ी भूमिका रही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के
इस अस्थायी अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने एक बिहार टाइम्स भी अंग्रेजी में निकाला, साप्ताहिक भी निकाला हुआ था 1891 वगैरह के आसपास, और बड़ी महती भूमिका रही उसमें। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बिहार का पुनर्जागरण पुनरुद्धारक कहा जाता है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो उन्होंने ही पश्चिम बंगाल के साथ जो बिहार मिला हुआ था और जो वहां पर बंगाली समुदाय का प्रभुत्व था, तो उससे उन्होंने निजात पाने के लिए उसको बिहार का एक अलग स्थापना उन्होंने कराई और फिर पटना की राजधानी बनी और फिर बढ़े। तो सब लोगों ने सच्चिदानंद सिन्हा को भी याद किया गया। 111 वर्ष पूरे हुए। तो इस सच्चिदानंद सिन्हा के सपनों का बिहार बने, ये मुख्य विषय रहा। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए सांकेतिक मात्र के, लेकिन सबसे बड़ा ये रहा कि यूपी बिहार को कैसे समृद्धशाली बनाया जाए, कैसे गौरवशाली बनाया जाए, कैसे पुनर्गौरव को प्राप्त किया जाए और कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को पूरा किया जाए, कैसे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा किया जाए, कैसे शरद यादव को और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा किया जाए, कैसे इंद्र कुमार गुजराल के सपनों को पूरा किया जाए, ये सब थीम रहेगी। तो इसमें 1, 2, 3 अप्रैल को चित्रगुप्त जार्स में बड़े पैमाने पर पूरे देश भर के लोग आएंगे और आकर के बैठ करके व्यापक चर्चा पर चर्चा होगी। और बिहार दिवस की, बिहार पखवाड़े की श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, ने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया और जो 9 संवत्सर बनाया जा रहा उसकी भी उन्होंने बधाई दिया, सबको शुभकामनाएं दिया। ये प्रकरण रहा। एक प्रकरण भोपाल पीड़ितों को लेकर के बड़ा चर्चा में इस समय, कि भोपाल पीड़ित जो हुए, तो 23 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड संयंत्र में जहरीली गैस रिसाव से लगभग 3000 से अधिक लोग मारे गए और उसके बाद चुनाव भी 84 में ही होना था, तो 84 में चुनाव का ही ये पीरियड चल रहा था और इस 25, 26, 27 इस तरीके से डेटें लगी, ये चुनाव चल ही रहा था। उसी चुनाव के समय 3000 की जो घटना हो गई थी। तो ये घटना उस समय भी जो है चर्चा में आई जब गुजरात में मच्छू नदी पर मोरबी का पुल टूटा। तो ये हुआ करे गुजरात का चुनाव होने जा रहा है, बाप रे आप क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो भाजपा के लाले पड़ जाएंगे, हार जाए। तो उस समय भी कुछ राजनीतिक पंडितों ने बताया कि भाई भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी जिसमें 3000 लोग मारे गए थे और उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, जीत के आ गए थे, राजीव गांधी बड़े भारी बहुमत से जीत करके आ गए। और ये तो उस पर ये आया कि भाई भारत सरकार ने मुआवजा के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ था रिट, जिसपे ये रहा था कि भाई मुआवजा दिया जाए जो ये फर्में जो देख रही हैं यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से और मुआवजा दिलवाने के लिए। और उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और फिर रातों रात जो उसके यूनियन कार्बाइड के मुख्य सीईओ थे उनको कैसे भगाया गया, उसके बदले में क्या समझौता किया गया, ये सब रहा अमेरिका सरकार और राजीव गांधी पर आरोप लगे कि मिली भगत से उनको भगा दिया गया। तो ये 1989 में हुए समझौते में 715 करोड़ का मुआवजा दिया था यूनियन कार्बाइड कंपनी ने। तो केंद्र सरकार ने कहा था, एक ये सुप्रीम कोर्ट के ने जो अभी फैसला हुआ उसमें 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया, उस पर केंद्र सरकार को ये कहा गया था कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने के लिए भारत सरकार ने हलफनामा भी दिया था, लेकिन उस पर कोई काम भारत सरकार ने नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई भारत सरकार को कि ये क्या कर रहे हो, आपने कहा था हम इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएंगे और अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनाई है, और केवल कि भाई फर्मों से मुआवजा दिलवा दो, मुआवजा दिलवा दो, मुआवजे की राशि बढ़वा दो, अब ये कुछ नहीं होगा। उसने रिट ही खारिज कर दिया। ये रहा। एक और प्रकरण दिल्ली का ही जो है बड़ा चर्चा में है, वो है दिल्ली महिला आयोग NCWA की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने एक उत्तर प्रदेश के डीजी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के विरुद्ध, ये पत्र जो लिखा गया है, FIR की जो मांग की गई है, वो एक शैलेंद्र सिंह है, उनका एक वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में NGO कार्य कर रहा है। ये TSA टर्टल सर्विलांस अलायंस है, ये टर्टल सर्विलांस अलायंस है, वन्य जीव के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पूर्व में इसमें इसके जो निदेशक हैं ये डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हैं।
तो इसमें जब तमाम महिलाएं जो पूर्व में कार्य कर रही थी, उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए शैलेंद्र सिंह पर। तो उस बात को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है कि इसकी निष्पक्ष जांच जांच कराई जाए और इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। माने डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, ऐसा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मांग किया हुआ है। एक और महिलाओं से ही संबंधित विषय लखनऊ का है, बड़ा चर्चा में है, आंगनबाड़ी। यानी 700 इनको वेतन मिलता था, 700-500 ₹7,500, और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपए और सहायिकाओं को 3,750 रुपए। तो इसमें इनकी भर्ती बड़े लंबे समय से नहीं हो रही थी। तो जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी निरंतर मांग कर रही हैं कि जितने भी पद हैं पूरे देश भर में, सभी राज्य सरकारों से उन्होंने मांग किया कि जितने पद खाली हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, उन पदों को भरे। तो उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश सरकार ने कह तो दिया है कि हम भरेंगे। तो उस पर फिर से जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल ने मांग किया है कि इसमें अति पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, कर्पूरी फार्मूला को ध्यान में रखा जाए, छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिशों को संज्ञान में रखा जाए, और सबसे बड़ा मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, एल.आर. नायक की सिफारिशें वैध है पूरी तरीके। एल.आर. नायक की सिफारिशों की अनदेखी ना की जाए, ऐसा जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया। उन्होंने कहा कि जिसमें लगभग 50,000 पद भरे जाने हैं, तो जो 50,000 पद भरे जाएंगे तो इसमें ओबीसी का 27% आरक्षण है। तो 27% के आरक्षण के हिसाब से लगभग 13,500 पद बनते हैं कि ये पिछड़ों के हिस्से में आएंगे। अब इन 13,500 में अगर ओबीसी माने अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी का आरक्षण लागू हो जाएगा, तो इसमें से लगभग 12,000 पद किसके हिस्से में आएंगे? अति पिछड़ों के हिस्से में आएंगे। और अगर अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा तो पता लगा 1200 पद भी नहीं आएंगे। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण लागू किया जाए, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, ऐसी मांग जनता दल आई इंदु कुमार गुजराल की ओर से की गई है। तब इनकी भर्ती की जाए। तो इसमें इन्होंने आयु भी घटाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले आयु जो थी वो 21 वर्ष थी, तो अब वो 21 प्रवेश की आयु अब 18 वर्ष कर दी गई है। पहले था कि भाई समझदार लोग हों, वो लोग जो इसमें आए, तो उनकी आयु घटा दी गई, 18 वर्ष कर दी गई है। और उनकी जो आखिरी सीमा थी वो थी 45 वर्ष कि कोई भी उसमें वरीयता रहती थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए, सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए, इनके लिए जो है एज अधिकतम 45 और न्यूनतम 21। अब न्यूनतम 18 हो गई और अधिकतम 35 हो गई है। ये रहा। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं वो उनको कैसे मौका मिलेगा, उनका एज भी इतना हो गया, बहुत दिनों बाद वैकेंसी निकल रही। और दूसरा किया गया है कि पहले थी हाई स्कूल उत्तीर्ण महिलाओं को लिया जाता था, सहायिका के लिए कक्षा 5 था, अब सहायिका के लिए कक्षा 8 कर दिया गया है और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए कक्षा 12 तक कर दिया गया है। ये विशेष राशि रही। और एक और जो है अब राजनीतिक खबर है, तो राजनीतिक खबर यह है कि सपा प्रमुख ने कहा, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग किया, तो कुछ लोगों से मिले और फैजाबाद अयोध्या के अवधेश प्रसाद सिंह कई बार मंत्री रहे, समाज कल्याण मंत्री भी रहे, मुलायम सिंह के बड़े नियर डियर रहे, घनिष्ठ रहे, तो उनके साथ तमाम कार्यकर्ता आए हुए थे, उनसे उन्होंने मेरा मुलाकात किया हुआ था। एक तो ये प्रकरण रहा। दूसरा प्रकरण रहा कि एक सारस का प्रकरण आ गया। अमेठी के एक व्यक्ति से वो मिले हुए थे, वो उसका सारस से लगाव था, वो सारस आ जाती थी उसके पास, उसके थाली से खाना खाने लगती थी, वो उसको खिलाता पिलाता था। तो कहते हैं कि एक दिन सारस वो खेत की तरफ गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि सारस को चोट लगी है, तो वो अपना घर में ले आए, उसको जो है सफाई उफाई किया, दवा ववा डाला उसके पैर में, तो फिर वो उसको जो है आने लगी, वो उनसे जो है वो भगाने से भी न जाए, वो रुकने लगी सारस। तो उस सारस को वन्य जीव विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसने सारस की जब्ती कर लिया है। और तब उसने अखिलेश यादव ने उनको बुलाया कि भाई ये कैसे क्या हो गया प्रकरण के, तो ये बड़ा चर्चा में रहा।
और उन्होंने, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाई वो नाम बड़े पैमाने पे हम लोगों के काट दिए गए। तो जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो गांव में जाकर के, बूथों पर जाकर के अपने अपने बूथों के वोट को सही कराएं, देखें कि बूथ में उसका वोट है कि नहीं है। वोट चेकिंग के कार्यक्रम में वो लोग जुटे, ऐसा उन्होंने आह्वान भी किया हुआ है। और एक और जो है प्रकरण चर्चा में है, वो है अलाया अपार्टमेंट को लेकर के। तो अलाया अपार्टमेंट को ढाया जा रहा है। वो अलाया अपार्टमेंट ढह गया था, तो अलाया अपार्टमेंट के ढहने के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। ये है प्रकरण समाजवादी पार्टी के विधायक साहिब मंजूर के विरुद्ध ये प्रकरण चल रहा है। इनके एडवोकेट हैं अरुण सिन्हा और प्रांशु अग्रवाल, इनके एडवोकेट हैं। और ये जो स्टे दिया गया है इनके प्रकरण में, वो जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एन.के. जौहरी की पीठ ने इस पर स्टे दे दिया है। और इनके अधिवक्ताओं ने भी कहा कि भाई इनको राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, इनका कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, राजनीतिक कारणों से इनको फंसाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के ये अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही रहे, तो उन्होंने अपने दलीलें दी, पक्ष रखा और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई हुई थी हजरतगंज में दयाशंकर द्विवेदी जी ने। हजरतगंज कोतवाली के सीनियर इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब महरत सिंह जी माने मुरारी दास जी के दरबार में चर्चा कि भाई कैसे हो गया, जो तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं कि भाई हिंदू जज, हिंदू वकील और अपराधी छूट गया। चर्चा यही नहीं है, चर्चा यह भी चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी कहा 1-2 दिन में एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन एनकाउंटर, मुख्य अपराधी जिसको माना जा रहा मुख्य अपराधी के परिवार के लोग भगे हुए हैं, सरकार उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। एनकाउंटर तो करना दूर, जेल में भेजना तो दूर, ढूंढ नहीं पा रही सरकार। मुरारी दास जी के दरबार में चर्चा हुई। कैसी सरकार? तथाकथित हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की ठेकेदार सरकार, प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार में सरकार, लेकिन अपराधियों की पौबारा है। कैसे लगेगा अपराधियों पर अंकुश? आज भी एक कार्यक्रम रहेगा, वो कार्यक्रम तो आज भी सरदार सिंह भगत सिंह को लेकर के बहुत से है, कॉमन हॉल में रहेगा, तो उसमें भी चर्चा की जाएगी। ये जो बिहार महोत्सव, बिहार चित्रकूट महोत्सव चल रहा है चौधरी किरण सिन्हा परेड के द्वारा, और 1, 2, 3 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम होना है संपूर्ण क्रांति समागम, उस पर इन सब बातों पर चर्चा होगी और देश काल परिस्थिति में कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, इन विषयों पर भी चर्चा होगी। आज सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, रोजगार नहीं है, चंद लोगों की संपत्ति अरबों खरब हो गई। बिहार में बड़ा मसला चल रहा है कि 30 साल पहले क्या हुआ। विजय सिन्हा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष नेता, कि भाई इस पर बहस होना चाहिए। लालू यादव चपरासी क्वार्टर में रहते थे और आज अरबों खरबों के मालिक कैसे हो गए, सवाल उठा। इसी प्रकार से बहुत से नेता जो लगभग 40 बरस पहले, 89 के पहले तक जिन लोगों की हालत थी कि रहने के लिए कच्चा मकान नहीं हुआ करता था, तमाम ऐसे नेता हैं आज अरबपति खरबपति हैं। आज 200-200, 400-400, 500-500 गाड़ियों के काफिले चलते हैं। जब वो निकलते हैं तो 400, 500, 1000 काफिले गाड़ियां उनके साथ चलती है। मुझे याद है मानवर मुलायम सिंह जी का 86 का दौर रहा होगा, 86-87 के समय की बात है, तो महिंद्रा जीप पर्दे वाली जी एम्बेसडर उन गाड़ियों से चला करते थे और उनकी गाड़ी में धक्का लगाते हुए मैंने देखा। दौर था तो बहुत अधिक नहीं, 86-87 की बात है, 86-87 की बात है। तमाम नेता 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99 के दौर में कहां से कहां थे।
कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो। उन्नाव जनपद के गोपीनाथ दीक्षित गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार तूती बोलती थी, आज उनकी बेटी चुनाव लड़ रही, जमानत जब्त हो रही है। और सारे कांग्रेसियों का लगभग यही हाल है 19-20। अब ये तो कहिए प्रमोद तिवारी जी हैं, बचा के रखा हुआ है, संभाले हुए। जैसे एक सीट निकल गई बहुजन समाज पार्टी की रसड़ा बलिया से, वैसे एक सीट निकल गई कांग्रेस की महाराजगंज में। एक तो ये प्रमोद तिवारी रामपुर वाली, रामपुर खास प्रतापगढ़ का, ये तो खास सीट हो गई, खास सीट निकल गई। लेकिन एक सीट आम सीट महाराजपुर फरेंदा वीरेंद्र सिंह ने निकाल लिया उसको, वीरेंद्र चौधरी ने निकाल लिया। अब वो प्रदेश अध्यक्ष वो और उसकी यूनिट की ये जो भाग बांटा है ब्रजलाल खाबरी ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, उसके हिसाब से एक प्रदेश विभाग के वो अध्यक्ष भी है, बने हुए हैं। और ये सब चल रहा है। इस बीच एक राजस्थान ने स्वास्थ्य को लेकर के हुआ, चिकित्सा को लेकर के सरकार अध्यादेश लाई, राजस्थान सरकार। तो उसके तहत एक उसने प्राधिकरण बना दिया गया कि अब वो प्राधिकरणों में जवाबदेही तय होगी डॉक्टरों की। तो अब ये चिकित्सा पे, शिक्षा पे बहुत काम करने की जरूरत है। ये तो मांग 40 साल से माननीय किरण सिन्हा जी उठा रही हैं, तमाम लोग उठा रहे हैं। तो लेकिन राजस्थान इस प्रकार का पहला राज्य बन गया जहां पर ऐसा हो रहा है। अन्य राज्यों को, राज्य सरकारों को भी सीख लेना चाहिए। और शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, आवास जैसी मूलभूत जरूरतें हैं, इनको माफियाओं से मुक्त कराना चाहिए। आज शिक्षा हो, चिकित्सा हो, आवास हो, सुरक्षा हो, इन सब मसलों पर माफिया तंत्र बहुत तेजी के साथ हावी है। उस माफिया तंत्र जो हावी है, उस माफिया तंत्र से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए। और इसी के लिए जरूरत पड़ती है संपूर्ण क्रांति की। नेताजी के सपनों का भारत इसीलिए बनाना है कि इन माफियाओं से छुटकारा मिले, इन अपराधियों से छुटकारा मिले, इन आतंकवादियों से छुटकारा मिले। आतंकवादी पंजाब की अभी एक घटना हुआ, विदेश में जाकर के तोड़फोड़ किया उन लोगों ने, तथा कथित खालिस्तान समर्थक सर उठा रहे हैं, उनके सर को कुचलने की जरूरत है। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कैसे स्थिति बाहर हो रही है। एक और राजनीतिक खबर, राजनीतिक समाचार, बड़ी चर्चा कि बहन मायावती जी अब अपने भतीजे आनंद को आगे करेंगे। उनकी शादी भी हो रही है गुड़गांव के किसी रिजॉर्ट्स में, आइसलैंड के रिजॉर्ट्स में, बार रिजॉर्ट्स। चर्चा हुई पीसी कुरील जी के साथ में, और भी बहुत से लोग थे। तिलक तराजू तलवार, इनके डांट चार, और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जैसे नारे देकर के सत्ता में आने वाले चंद लोगों को निमंत्रण, किसको? कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कौन कौन लोग होंगे शादी में? चर्चा है कि भाई उस शादी में कौन कौन लोग होंगे। करोड़पति का कोई मतलब नहीं, अरबपति खरबपति लोग पहुंचेंगे। बहुत से लोग इंतजार करते ही रह गए, पीसी कुरील जैसे लोग इंतजार करते ही रह गए कि भाई जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ना बाबा, ना, बुलावा नहीं। यही तमाम उसमें होता है, जो लोग जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रवादी, मतलब एक पार्टी के प्रति, अन्यथा नहीं, एक पार्टी के भक्त जो है ना खूब नारा लगाते हैं जब, लेकिन उस बड़े नेता का होता है तो उसमें जिसके खिलाफ वो है, कहता है कि नहीं हम 20% के खिलाफ है, तो 20% वालों की उपस्थिति होती है मंच पर, और जो नारा लगाता रहता है, 80-20 की लड़ाई का माहौल तैयार करता है कार्यकर्ता, भाजपा का, संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, वो टुकुर टुकुर देखता रहता है। ये केवल बीमारी भाजपा की नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये बीमारी बसपा के भी कार्यकर्ताओं की है, सपा के भी कार्यकर्ताओं की। जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना एक दुश्मन, फर्जी दुश्मन तैयार कर लिया कि देखो ये है तुम्हारा दुश्मन, और खुद करते हैं उससे दोस्ती। ये भाजपा पर भी लागू होता, बसपा पर भी लागू होता, सपा पर भी लागू होता है। और अपने संवाद स्थापित किए हुए हैं, माल मलाई खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं।
तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। फिर आपसे भेंट होती है। जय हिंद, जय भारत, जय सिंह।